क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कंटीन्यूअस फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखो पीस वाइज फंक्शन दिया है अपने को, तो अगर ये कंटीन्यूअस है 1 के ऊपर x इक्वल टू 1 पे अपन क्या करते हैं एलएचएल और आरएचएल फाइंड कर लेते हैं, वो इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो कंटीन्यूअस पहले से बोल रखा है तो इक्वल होंगी, तो हम बोलेंगे एलएचएल विल बी इक्वल टू आरएचएल। और एलएचएल और आरएचएल कहाँ निकालेंगे, जहाँ फंक्शन डिफरेंटली बिहेव करेगा। कौन से पॉइंट पे कर रहा है, 1 पे ना, 0 से 1 के बीच में इस तरीके से करेगा और 1 से 2 के बीच में ऐसा करेगा। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस 1 से थोड़ा छोटा हो तो क्या होगा, तब अपना फंक्शन होगा 3x। दिस शुड बी इक्वल टू आरएचएल लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 पॉजिटिव, तो यहाँ फंक्शन यूज होगा ये वाला। तो दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस ax। अब x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं इसमें, तो बनेगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस a। तो यहाँ से a विल बी इक्वल टू माइनस, तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन को कंटीन्यूअस होने के लिए LHL शुड बी इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे अपन LHL और RHL कौन से पॉइंट की बात करेंगे, 0 की भाई ना। 0 से छोटा है तो ये फंक्शन है, 0 से बड़ा है x तो भी ये यूज हो रहा है, और एट 0 ये इक्वल होगा k के ना। तो अपन बात कर रहे हैं एट 0। अब LHL और RHL के लिए देखो अपन क्या है, जब x 0 से बड़ा है तो भी ये फंक्शन यूज हो रहा है, और 0 से छोटा है तो भी ये यूज हो रहा है। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, सिंगल इसको मर्ज कर देंगे LHL और RHL को। तो यहाँ बनेगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x स्क्वायर sin 1/x शुड बी इक्वल टू f ऑफ 0। f ऑफ 0 कितना है, वैल्यू है k फंक्शन की। तो जब इसमें 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा x स्क्वायर, तो और 1/x ये जो वैल्यू होगी साइन कहाँ से कहाँ लगेगा, -1 to 1। तो 0 into एनीथिंग विल बी 0, तो 0 इक्वल्स टू k, k की वैल्यू 0 आ गई, ये पूछा था आपने से। आंसर इज ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 फंक्शन f x इक्वल्स टू mod x। तो mod x जो फंक्शन होता है वो ऐसा होता है भाई ना, x इक्वल्स टू 0 शार्प कॉर्नर होता है यहाँ पे, और अपने को ये पता है जहाँ शार्प कॉर्नर होता है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता फंक्शन, नॉट डिफरेंशिएबल। बाकी सब जगह क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और फंक्शन जो है वो तो हर एक जगह पे क्या कंटीन्यूअस तो है ही। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं ऑप्शंस में क्या दिया है, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, नहीं हर जगह नहीं है डिफरेंशिएबल। अपने बोला ना जहाँ शार्प कॉर्नर है वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नोवेयर, कहीं भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, कंटीन्यूअस है भाई एवरीवेयर। और बाकी इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबल है ना। ऑप्शन सी कंटीन्यूअस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ठीक बात है भाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था फंक्शन f x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x इज कंटीन्यूअस एट। तो इसका आपको ग्राफ भी पता होना चाहिए ना, अपने को पता है इसका जो ग्राफ होता है, दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y, बोलते हैं 1 2 3 -1 -1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब अपना 0 से लेके 1 से थोड़ा छोटा है तब तक क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना। जब जैसे 1 पे पहुंचेगा वैसे क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर 2 तक 1 ही रहेगी। फिर यहाँ पे जैसे 2 पे पहुंचेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू एंड सो ऑन। तो स्टेप वाइज फंक्शन बनेगा ये। इसी तरीके से अगर अपन नेगेटिव में आते हैं तो 0 से थोड़ा छोटा होता है इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, -1, -1 तक बनी रहेगी। और जैसे ही ये -1 से थोड़ा छोटा होगा वैसे क्या करेगा ये, इसकी वैल्यू जो है दैट विल बी -2। तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। अब यहाँ पे बताओ जो फंक्शन है वो डिसकंटीन्यूअस कौन से पॉइंट पे है, तो देखो यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस है। तो इंटीग्रल वैल्यूज पे क्या है x की, ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। बाकी सब जगह क्या कंटीन्यूअस है, देखो 1 से 2 के बीच का कंटीन्यूअस है, यहाँ भी कंटीन्यूअस है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है या डेसिमल वाली वैल्यू है वही आंसर हो जाएगा। तो 1.5 यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन अपना कंटीन्यूअस होगा, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज पे जो फंक्शन है वो डिसकंटीन्यूअस होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इफ a डिनोट द सेट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन एंड b डिनोट द सेट ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन व्हिच डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशन। तो यहाँ बोल रहा है a सबसेट ऑफ b सबसेट ऑफ a, ये सब बोल रहा है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है a जो है वो डिनोट कर रहा है कंटीन्यूअस फंक्शन को, ये है कंटीन्यूअस फंक्शन। पर अपने को पता है ऑल कंटीन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। ये भी अपने चेक किया था ना मोड एक्स वाले में, ये हर जगह कंटीन्यूअस तो था, पर एट x इक्वल्स टू 0 क्या था, नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि यहाँ पे अपने फंक्शन के ग्राफ में शार्प कॉर्नर आ रहा था। इस तरीके से बोल रहा है b जो डिनोट कर रहा है वो कर रहा है अपना डिफरेंशिएबल फंक्शन। और डिफरेंशिएबल फंक्शंस जो होते हैं वो पक्के कंटीन्यूअस होते हैं। तो ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस क्या होते हैं, कंटीन्यूअस। ध्यान से देखो जितने भी कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं वो डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट ऑल डिफरेंशिएबल जो फंक्शंस होते हैं वो कंटीन्यूअस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो b है अपना दैट इज सबसेट ऑफ a। कंटीन्यूअस के अंदर दोनों टाइप के फंक्शंस आ गए, डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल भी आ गए। अगर वेन डायग्राम की बात करें तो क्या बनेगा, अगर ये a है अपना तो इसके अंदर b होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए